गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th में मैथमेटिक्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का जो चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसके आगे की चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे अभी तक बच्चों आपने देखा कि लास्ट क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया था लास्ट क्लास तक कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो डोमेन होते हैं और रेंज क्या होते हैं। फिगर बना बना के उनके हमने देखे कि क्या डोमेन्स और रेंज मिलते हैं, और फाइनली उसकी एक टेबल भी बना ली थी, और उस टेबल में हमने जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे सबके डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी उनकी नोट कर ली थी। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपको स्टडी करना। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, ये आपको मालूम नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाया करेंगे। इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो आज चलते हैं हम स्टडी करने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ properties of inverse trigonometric functions। ठीक, एक एक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ, आप गौर कीजिएगा। मैं यहाँ दो पार्ट्स में इसको बताऊँगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, मतलब यहाँ पर मैं लिखूँगा, जैसे मैंने लिखा साइन, और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। आप साइन इनवर्स साइन एक्स भी लिख सकते हैं। तो पहले हम साइन इनवर्स साइन एक्स लिख लेते हैं। देखना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी आखिरकार। इस लाइन को हम ना थोड़ा सा और इधर बना लेते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, ओके। और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा साइन साइन इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर मैं एक पार्टीशन और कर लेता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो इन्वर्स बनाए थे, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, उनके डोमेन और रेंजेस में लिखा करूँगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे इसको समझाने के लिए। जैसे अभी मैं साइन ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ साइन का लिखना चाहिए। मैं लिख देता हूँ साइन फंक्शन का डोमेन। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, और उसका जो रेंज होती है वो क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to +1 होती है, ओके। और अगर मैं साइन इनवर्स फंक्शन की बात करूं, तो उसका जो डोमेन होता है दैट इज़ क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to +1, और उसकी जो रेंज हुआ करती है वो रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -π/2 to +π/2। ठीक, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -π/2 to +π/2। ये आप सभी बच्चों को याद रखना है। अब इसी की टेबल हमने पिछली बार बनाई थी ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। तो साइन फंक्शन का डोमेन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसकी रेंज क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to +1। साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन फ्रॉम -1 to +1, और उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगी वो होगी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -π/2 to +π/2, ओके। अब इसको देख रही, तो इससे सबसे पहले इसमें लिखा है साइन इनवर्स साइन एक्स। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? देखिए, साइन का ये इनवर्स है, ये साइन का इनवर्स है, और यहाँ पर साइन इनवर्स का इनवर्स साइन है, यानी कि ये भी साइन का इनवर्स है। यहाँ पर आप देखें, फिर से ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स का इनवर्स साइन है। यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो साइन का इनवर्स साइन इनवर्स है, ठीक है ना। साइन एक्स का साइन फलन का इनवर्स साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन फंक्शन का इनवर्स साइन इनवर्स है, ठीक है।
इसकी वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों आप हमेशा याद रखिए एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होती है और एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू भी एक्स होती है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाहे अंदर इन्वर्स फलन हो, बाहर उसका फंक्शन हो, तो भी उसकी वैल्यू ये एक्स आएगी, या बाहर इन्वर्स फंक्शन हो, अंदर में उसका फंक्शन है, तब भी उसकी वैल्यू एक्स आती है। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स। और साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी। आप ऐसे समझ लो कि ये इनवर्स फंक्शन और ये उसका सिंपल फंक्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे से कंपेयर करके हट जाएंगे। आप जैसे भी आपको चलेंगे वैसे कंपेयर करके हम हटा सकते हैं इसको। तो आफ्टर कंपेरिजन साइन इनवर्स साइन विल बी एलिमिनेटेड एंड एक्स विल रिमेन, यहाँ पर x बच जाएगा। इसी तरीके से कंपैरिजन करके साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे, क्या बचेगा, x बच जाएगा। अब एक बड़ी बढ़िया चीज़ यहाँ पर है, बड़ी अच्छी सी चीज़ यहाँ देखने को आपको मौका मिलेगा कि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x के बराबर है और साइन इनवर्स x की वैल्यू भी x के बराबर है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊं, भले साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर है और साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू भी एक्स के बराबर है, सबको लगने लगता है कि जब ये भी एक्स है और वो भी एक्स है, तो अगर इन दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो सभी बच्चे ये सोचने लगते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू जो होगी वो साइन इनवर्स एक्स के बराबर आएगी। बट मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं आती। अब यही चीज़ तो मुझे समझाना है कि ऐसा क्यों होता है। आज इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हम यहाँ पर लेंगे और उसमें इसी बात की चर्चा करेंगे कि आखिरकार साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू भी अगर एक्स आती है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी अगर एक्स आती है, उसके बाद भी ये दोनों आपस में इक्वल क्यों नहीं होते जब दोनों की वैल्यू ही सेम है। वैसे सिंपली हमने ज़्यादातर इक्वेशंस में यही देखा हुआ है कि अगर दो इक्वेशंस के राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाते हैं। बट इन दिस केस राइट हैंड साइड ऑफ दिस टू इक्वेशंस आर इक्वल बट देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। उनके लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, लेट अस डिस्कस दैट। उसी को डिस्कस करेंगे बच्चों आज हम, ठीक है, ओके। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसको बताऊंगा आपको। देखिए बच्चों, ये साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा है। अगर आप इसको मान लें कि कुछ भी लिखा होगा साइन इनवर्स समथिंग, उसकी वैल्यू एक्स आई है, तो साइन इनवर्स समथिंग की जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो साइन इनवर्स की रेंज में आनी चाहिए ना। देखो ना, इस जगह कुछ भी लिखा हो हम कहते हैं, लेकिन बाहर तो साइन इनवर्स फंक्शन है ना, तो साइन इनवर्स समथिंग की वैल्यू उसकी रेंज में आनी चाहिए। अब साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 टू +π/2 क्लोज्ड इंटरवल। इसलिए साइन इनवर्स समथिंग की जो वैल्यू ये एक्स आई है, इसको साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए और साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 टू +π/2। इसलिए एक्स की वैल्यू जो होगी वो -π/2 से +π/2 तक, उसके बीच में कुछ भी हो सकती है क्लोज्ड इंटरवल में। आई होप कि ये चीज आप समझ रहे होंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप देखें यहां पर बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स, अंदर साइन एक्स है। इसको अगर आप मान लो कि कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स समथिंग। साइन इनवर्स कुछ, इसका मान किसके बराबर है, एक्स के बराबर। और वैसे साइन इनवर्स कुछ का मान साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए ना। और साइन इनवर्स की रेंज बच्चों क्या है, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2। तो ये जो x आया है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू -π/2 टू +π/2 क्लोज्ड इंटरवल में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। मतलब x शुड बी इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। x
should be in the range of sin inverse function. ओके, एक चीज तो ये आप पहले तो समझ लें। दूसरी चीज मैं बता देता हूं। अब इसको देखो, ये तो आपने साइन इनवर्स समथिंग देखा। साइन इनवर्स समथिंग की वैल्यू अगर कुछ आ रही है तो वो साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, -π/2 टू +π/2। और इस हिसाब से अगर मैं इसको यहां पर बनाऊंगा तो इस x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? तो x की वैल्यू जो आनी चाहिए इस मुताबिक वो क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -π/2 तो +π/2 पे आनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये चीज आपको समझना है। और देखिए प्यारे बच्चों, अब इसको थोड़ा देखिए, यहां sin x लिखा हुआ है, यहां sin x लिखा हुआ है। अब इसको देखें, sin के साथ x आ रहा है, तो इस x को कहां पर होना चाहिए? आंसर है इस x को sin की डोमेन में आना चाहिए। इस x को sin की डोमेन में आना चाहिए। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहां पर x should be in the domain, x should be in the domain of sin function। x को sin फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। तो x जो होगा वो sin फंक्शन की डोमेन, अंदर वाले को अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से sin फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। अब sin फंक्शन की डोमेन देखो कितनी है, साइन फंक्शन की डोमेन तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां जो x आएगा वो x रियल नंबर में से कुछ भी लिखा जा सकता है। जितने रियल नंबर है कोई भी रियल नंबर यहां पर लिखा जा सकता है। लेकिन जब इसका फाइनल आंसर आएगा ना ये वाला x, तो वो -π/2 से +π/2 में ही आएगा। अब मैं एक काम करूंगा, अगर आप समझ गए हैं तो एक चीज मैं करना चाहूंगा, एक बार फिर से मैं बता दूं, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। साइन इनवर्स समथिंग की वैल्यू, ये ऐसा लिखा रहने देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। साइन इनवर्स समथिंग की वैल्यू x आई तो वो साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए -π/2 टू +π/2। तो फाइनली आपका जो x होना चाहिए ना वो -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, यही हमारा x होना चाहिए। तो फिर ये क्या है? ये मैं आपको ये बताना चाहता था बच्चों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो साइन के साथ x देख रहे हैं ना, इस x की जगह पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो x है ये साइन का डोमेन है। और साइन का डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो साइन के साथ यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जब फाइनल आंसर आएगा तो साइन इनवर्स का रेंज ही आएगा। इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, मैं एक काम करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ। आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि x की वैल्यू आनी क्या चाहिए एक्चुअली। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि क्योंकि बाहर क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स समथिंग की वैल्यू साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू +π/2। लेकिन इस जगह पर जब x आएगा तो आप उसको बंधन में नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये x साइन का डोमेन है। अगर ये साइन का डोमेन है तो साइन का डोमेन तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, तो यहाँ तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, यहाँ कोई भी रियल नंबर आ सकता है, पर पूरी फाइनल वैल्यू -π/2 से +π/2 तक के बीच में ही कुछ हो सकती है। ठीक, अब इसको थोड़ा देखें, यही चीज यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसको कुछ भी मान लो तो साइन समथिंग है, ये साइन समथिंग इज इक्वल टू x। तो साइन समथिंग की जो वैल्यू आ रही है ये x, ये साइन की रेंज में आनी चाहिए ना। साइन समथिंग की वैल्यू जो भी आई है वो साइन की रेंज में आनी चाहिए। और साइन की रेंज क्या है? क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 टू +1। तो हम यहाँ पर यही पॉइंट लिखना चाहते हैं, हियर x शुड बी इन the range, here x should be in the range of sine function।
और साइन फंक्शन की रेंज क्या है बच्चों? साइन फंक्शन की बेटा रेंज है यहाँ पर आप देखें क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 टू +1, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 टू +1, ये साइन फंक्शन की रेंज है। ठीक है ना? अब आप खुद ही देखिए और खुद ही पता लगाइए कि यहाँ जो x आ रहा है ये क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2 तक के बीच में है, और यहाँ जो x आ रहा है ये -1 टू +1 के बीच में है। आप खुद सोचिए कि ये वाला x और ये जो x आया है ये वाला x, क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये वैल्यूज भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है? अच्छा, आई होप कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। साइन समथिंग की जो भी वैल्यू आएगी वो साइन की रेंज में आएगी, साइन इनवर्स समथिंग की जो वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स की रेंज में आएगी। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे कि यहाँ पर जो x हम देख रहे हैं ये x की जगह पर क्या आ सकता है, तो आप फिर से समझिए कि ये x साइन का डोमेन है। इस वक्त अगर ये x इस जगह पर साइन का डोमेन है तो साइन का डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। पर क्या यहाँ भी कोई रियल नंबर हो सकता है? थोड़ा ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स यहाँ पर जो ये x है, यहाँ पर जो x है, इस वक्त ये x साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन है, और साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है? क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 टू +1, ये साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन है। इसलिए इस x के स्थान पर कोई भी रियल नंबर आ जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। इस x के स्थान पर केवल -1 से +1 तक की ही वैल्यूज आ सकती हैं, -1 से छोटी नहीं आ सकती, +1 से बड़ी नहीं आ सकती। देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं ये चीज़ ना समझने में थोड़ा सा भले आपको कॉम्प्लेक्स लगे, भले आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा डीपली समझ लीजिए, क्योंकि कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जिनमें ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। आपके लिए डायरेक्ट भी लिखा गया होगा और लिख दिया गया होगा इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, और ये इंटरवल आप उसको याद कर लीजिए। लेकिन याद करने से चीज़ें आप जल्दी भूल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए और उसके बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? आपको सीखने का मौका बहुत मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको शायद ये बात समझ में आ गई है कि इस x की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू लिखी जा सकती है, क्योंकि ये साइन यहाँ पर x साइन का डोमेन है, और साइन का डोमेन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। यहाँ पर x की जगह पर ये जो x यहाँ पर है वो साइन इनवर्स का डोमेन है, और साइन इनवर्स के डोमेन में -1 से +1 तक की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर -1 से +1 तक के ही बीच के, या -1 +1 ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। ठीक, यहाँ पर जो ये x है इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 आ सकती है, और यहाँ जो x है इसकी वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1 तक आ सकती है। इसके रेंज के बाहर नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए मैं एक दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ, इसको और अच्छे से समझिए। एग्जाम्पल देखिए, इसका एक काम करते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ क्या हुआ है। आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल टू क्लियर दीज रूल्स। एग्जाम्पल मैंने लिखा साइन इनवर्स, नहीं सॉरी, पहले बाहर साइन है ना, बाहर साइन है, अंदर साइन इनवर्स है, तो मैंने लिखा साइन इनवर्स, और यहाँ कुछ भी लिख दिया, बाई चांस मैंने 2 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप जानते हैं बच्चे देखते हैं और जल्दी में उनको तो बस ये लगता है ना कि साइन इनवर्स आ गया, बस जल्दी से 2 लिखो। लेकिन जैसे ही आपने बच्चों 2 लिखा ना, ये पूरी तरीके से आपका आंसर बिल्कुल गलत हो गया बेटा। क्यों गलत हो गया? आप थोड़ा ध्यान से देखिए। साइन बाहर साइन फंक्शन है, और इसका आंसर साइन समथिंग का आंसर साइन का रेंज आना चाहिए, और साइन फंक्शन की रेंज प्यारे बच्चों क्या है? क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 टू +1।
मतलब -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, इसके बीच के नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन -1 से छोटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, +1 से बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। पर बच्चों यहाँ तो 2 आ गया, ये तो 1 से बड़ी हो गई, इसलिए ये गलत है, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अब थोड़ा अंदर इसको देखो, यहां पर ये जो 2 आ रहा है, यहां पर ये 2 साइन इनवर्स का क्या होना चाहिए, डोमेन। जैसे मैं बता रहा था ना, यहां पर जो x है, ये वाला x साइन इनवर्स का डोमेन है, तो यहां जो 2 है वो साइन इनवर्स का डोमेन है, और साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to +1, मतलब -1 से +1 तक के नंबर। और यहाँ तो 2 आ गया, जो कि उस रेंज से, उसकी डोमेन से भी बाहर है। तो कहने का मतलब जो, एक तो पहली बात तो ये इनवैलिड ही है, पहली बात तो ये इनवैलिड ही है, और ये पहचान करनी आपको आनी चाहिए कि ये इनवैलिड है या ये वैलिड है, आपको ये पहचान करनी आनी चाहिए। तो पहली बात तो ये इनवैलिड है, और इसकी वैल्यू अगर आप 2 लिखते हैं तो वो भी गलत है, तो क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है आपका। क्वेश्चन में यहीं पर साइन इनवर्स के डोमेन की चीजें आनी चाहिए। अच्छा, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, मैंने लिखा साइन, मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/2, मैंने ये लिख दिया। अब देखो, सबसे पहले देखिए कि ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे आप, वैलिडिटी ऐसे चेक करेंगे कि ये जो नंबर आया है ये साइन इनवर्स के साथ में है, इसलिए साइन इनवर्स की डोमेन यहां पर आनी चाहिए। साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 से +1 के, -1 से +1 तक के नंबर, और ये 1/2 -1 से +1 तक के नंबर ही तो हैं, उसके बीच में तो पड़ता है 1/2। तो पहली चीज तो ये क्वेश्चन हमारा कैसा है, वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस क्वेश्चन इज वैलिड। ओके, अब वैलिड क्यों हुआ, शायद आपको बात समझ में आ गई। यहां पर जो नंबर आएगा वो साइन इनवर्स का डोमेन होगा, और साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से +1 तक के नंबर, और ये -1 और +1 के बीच में पड़ता है, इसलिए ये वैलिड है। अब वैलिड है तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैलिड है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 बस। और अब देखो क्या, अब ये आंसर सही है, बाहर साइन फंक्शन है, साइन समथिंग की वैल्यू, साइन की रेंज आनी चाहिए, साइन समथिंग की वैल्यू साइन की रेंज में आनी चाहिए। तो साइन की रेंज बेटा क्या है, -1 से +1 तक, तो 1/2 -1 और +1 के बीच में भी पड़ता है। तो दोनों तरह से ये वैलिड है नंबर आपका, और इस तरीके से ये आंसर आपका सही माना जाएगा। पर अगर इस तरीके का लिख दिया जाए, अब मैं अगर ऐसे लिख के दिखा दूं आपको, बाई चांस मैं लिख देता हूं साइन, मैंने यहां पर लिख दिया साइन इनवर्स 5 लिख दिया, या बाई चांस कुछ और लिख दिया मैंने, साइन इनवर्स, ठीक है, अब 10 लिख दो, चलो कुछ भी लिख देते हैं, उसको समझना है बस। यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो साइन इनवर्स की डोमेन में होना चाहिए, और यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो साइन की रेंज में होना चाहिए। बहुत इस चीज को समझ लें अच्छे से, ध्यान से। यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो साइन की डोमेन होनी चाहिए, और यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो साइन इनवर्स का रेंज होना चाहिए। यहाँ जो आना चाहिए वो साइन इनवर्स का डोमेन होना चाहिए, और यहाँ जो आना चाहिए वो साइन का रेंज होना चाहिए। साइन का रेंज, साइन इनवर्स का डोमेन, साइन का डोमेन, साइन इनवर्स का रेंज। आई होप कि अब समझ में आ गया आपको। साइन इनवर्स 10, यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो साइन इनवर्स का डोमेन होना चाहिए। एंड यू आर सीइंग दैट द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। तो क्या ये -1 और +1 तक के बीच में रेंज में है, उस इंटरवल में है? आंसर इज नो। अगर उस रेंज में नहीं है, उस इंटरवल में नहीं है, देन अगेन द गिवन क्वेश्चन इज इनवैलिड। हमारा क्वेश्चन ही इनवैलिड है। अगर क्वेश्चन इनवैलिड है सो वी कैंट फाइंड आउट इट्स वैल्यू, हम इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज क्वेश्चन इज इनवैलिड। जब प्रश्न ही बेटा हमारा अवैध है, प्रश्न ही वैध नहीं है, तो हम उसका आंसर कैसे दे सकते हैं? आप खुद समझिए जरा। आपके मोबाइल फ़ोन की वैलिडिटी सिम की अगर ख़त्म हो गई है तो आप फ़ोन कैसे कर सकते हैं? सिमिलरली अगर क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है, उसकी वैलिडिटी ही खत्म हो गई है, वो अवैध हो गया है, तो उसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। वी कांट डिटरमाइन द आंसर, वी कांट डिटरमाइन द आंसर। ओके, सो आई होप कि इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। यहां पर मैंने लिखा साइन इनवर्स, मैंने यहां पर लिखा साइन इनवर्स
साइन 2π/3 मैंने ये लिख दिया। अब सभी बच्चों को लालच लगता है, सभी बच्चों को लालच लगता है जल्दी से कि साइन इनवर्स साइन x देखा नहीं कि तुरंत इसकी वैल्यू कितनी लिख दी जाए 2π/3। सभी बच्चों को ये लगता है कि बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन है, कंपेयर करके कैंसिल हो जाएगा, 2π/3 आंसर आ जाएगा। पर प्यारे बच्चों जैसे ही आपने ये लिखा ना, आप समझिए कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया आंसर, और टीचर ने उसमें 0 ही नंबर देने हैं। अब कैसे, कहाँ प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा सोचिए। सबसे पहले यहां से चेक करते हैं, क्या यहां प्रॉब्लम आ गई? यहां पर जो नंबर आना चाहिए प्यारे बच्चों वो क्या आना चाहिए? यहां का नंबर साइन का डोमेन होना चाहिए। साइन का डोमेन बच्चों क्या है? साइन का डोमेन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो क्या ये रियल नंबर नहीं है? आंसर है कि ये रियल नंबर है। सो इस जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इत्मीनान से समझिए। एक एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया इस टाइप का, तो आगे हम लोग कॉस के, टैन के, कॉट के, सेक के, कॉसेक के, सब के बनाएंगे, फिर आपको सब समझ में आएगा। क्लियर? ओके। फिर से यहां जो नंबर आना चाहिए वो साइन का डोमेन आना चाहिए। डोमेन, साइन का डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो क्या ये रियल, इसका मतलब यहां रियल नंबर आने चाहिए। तो क्या 2π/3 रियल नहीं है? आंसर इज यस, 2π/3 इज अ रियल नंबर। अगर रियल है तो यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैलिड है क्वेश्चन। क्वेश्चन की वैलिडिटी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन वैलिड है। अब यहां पर चेक करो, दो जगहें चेक करनी है हमको, यहां और इसका भी ये। यहां पर जो आंसर आना चाहिए वो साइन इनवर्स का रेंज होना चाहिए, साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज होना चाहिए। And you are seeing that in the range of sin inverse function is from -π/2 to +π/2 closed interval। मतलब sin inverse का रेंज होता है -90 से +90 तक के बीच के एंगल आने चाहिए। यहां पर एक छोटा सा फिगर मैं आपको बना के दिखाऊं, एक छोटा सा फिगर। ये वाली लाइन जो रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है π/2, और प्यारे बच्चों ये लाइन जो रिप्रेजेंट करती है -π/2। तो साइन इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर के और +π/2 तक के बीच में, ये रेंज है साइन इनवर्स फंक्शन का। तो साइन इनवर्स, यहां जो आंसर आना चाहिए वो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज में होना चाहिए। साइन, और ये 2π/3 कितना एंगल होता है? अगर आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करोगे, पाई की जगह 180 डिग्री लिखोगे तो ये 120 डिग्री आएगा, और 120 डिग्री एंगल तो यहां पर पड़ता है, 120 डिग्री एंगल तो बच्चों यहां पर पड़ेगा। तो जो 2π/3 है, 2π/3 को तो ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा। हमने क्या बताया? ये आंसर साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज में आना चाहिए। साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज है -π/2 टू +π/2, इसके अंदर आना चाहिए था, पर ये तो उसकी रेंज से बाहर है। देखो ये 2π/3 तो रेंज से बाहर है, इसलिए यहां से तो वैलिडिटी बरकरार रही क्वेश्चन की, पर यहां जाके आंसर गलत हो गया। आंसर प्यारे बच्चों इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये आंसर साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए था, और साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आया, इसलिए ये आंसर गलत करार दे दिया जाएगा इसको। ये आंसर सही नहीं है। तो जल्दी में कहीं आप अपना आंसर गलत ना कर दें, इसलिए इन सब बातों का समझना, सीखना, गहराई से उसको समझना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो कन्फर्मली आप 2π/3 ही आंसर लिखेंगे उसका, ये मुझे पता है। इसलिए प्लीज आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो अब आप समझ गए कि साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज -π/2 से +π/2 तक होती है, तो उसी में आंसर आना चाहिए। पर इसका जो आंसर आ रहा है वो 2π/3 आ रहा है, जो कि इसकी रेंज से बाहर है। तो अब हम क्या करेंगे? आंसर है, यहां जब क्वेश्चन ही इनवैलिड हो गया था तो आंसर तो काम ही खत्म हो गया। यहां क्वेश्चन हमारा वैलिड है, क्वेश्चन अगर वैलिड है तो आंसर आना चाहिए। हमें भले उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया,
अगर आपके मोबाइल फ़ोन में सिम की वैलिडिटी ही ख़त्म हो गई है तो कॉल आना जाना ही बंद हो जाएगा, फिर तो कोई बात ही इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन अगर सिम की वैलिडिटी है और कॉल नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कुछ बहुत चेंजमेंट करिए, थोड़ी देर बाद जाने लगेगा। वही चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन वैलिड है बट आंसर गलत दे रहे हैं ना हम लोग, तो हम यहां पर इसमें बदलाव कर सकते हैं। पर अगर सोचे यहां पर, तो जब क्वेश्चन इनवैलिड था तो यहां कोई बदलाव नहीं कर सकते थे, पर यहां मैं कर सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन तो कम से कम वैलिड है। अब बदलाव कैसे करूंगा? बदलाव ऐसा होना चाहिए कि यहां जो आंसर आना चाहिए ना वो इसकी रेंज में आ जाना चाहिए, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 पे आ जाना चाहिए उसको। तो कैसे करेंगे? पर ये आंसर गलत है, इसका 2π/3 नहीं देना, ये गलत है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे करना चाहिए, तो फिर उसको हमको ध्यान से देखिएगा कैसे चेंज कर सकते हैं। बेटा ये बात तो समझ में आ गई ना कि यहां जब क्वेश्चन इनवैलिड था तो चेंज हो ही नहीं सकता था, भूल जाओ उसको। वैलिड होगा तो सीधे वही आंसर होगा, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। यहां वैलिड है पर आंसर गलत है, तो हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स, और कुछ भी बदलाव करिए पर यहां का जो एंगल हो ना वो इसके अंदर आ जाना चाहिए। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई माइनस π/3। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 2π/3 है ना, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिख दिया मैंने, साइन को साइन लिख दिया, बस 2π/3 को हमने पाई माइनस π/3 लिख दिया। देखो अब बउआ इसको सॉल्व करके देखो तो 3π माइनस पाई, 3π माइनस पाई, इट विल बी अगेन 2π/3। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अच्छा इसके बाद यहाँ पर साइन इनवर्स। अब आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई, ये फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, ये फॉर्मूले तो शायद है कि क्लास 10th 9th में ही पढ़े होंगे, 11th में भी हैं। साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 180 में रेशियो बदलता नहीं तो साइन बना रहेगा, और 180 माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा। तो साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी साइन π/3। देखिए जरा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अब फिर से देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये ऐसा ही आ गया, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी π/3। लेकिन क्या इसी की तरह ये वैल्यू भी रेंज से बाहर तो नहीं है? इसको चेक करना जरूरी है। ये π/3 है, π/3 मतलब 60 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री। अब अगर इस फिगर में देखें तो ये 60 डिग्री कहाँ पर पड़ेगा? फिगर में देखें तो प्यारे बच्चों ये 60 डिग्री है, यहाँ कहीं पड़ जाएगा, यहाँ कहीं पड़ जाएगा 60 डिग्री, या π/3 जो होगा, ठीक है, ये यहाँ कहीं पड़ जाएगा। अब बताओ क्या ये रेंज में है साइन इनवर्स फंक्शन की? साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज यही तो है ना, -π/2 से +π/2। तो बउआ अब तो रेंज के अंदर आ गया, यहाँ से यहाँ तक रेंज है और उसके भीतर ही तो ये आ रहा है एंगल, अब रेंज में आ गया, इसलिए नाउ द आंसर इज करेक्ट। अब हमारा आंसर करेक्ट है, अब हमारा आंसर करेक्ट है। कुछ समझ में आया? इसका कुछ मीनिंग पता चला आपको? तो अगर क्वेश्चन वैलिड है तो आंसर आएगा जरूर, चाहे उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़े। लेकिन अगर क्वेश्चन इनवैलिड है तो फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, कांट डिटरमाइंड लिख के आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन वैलिड है तो भले कुछ बदलाव करना पड़े पर आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं इसका देना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले भी बोला थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर अगर आप अच्छे से समझेंगे सीखेंगे ना, आपको अच्छा भी बहुत लगेगा बच्चों। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं और बताता हूँ। ये कौन सा फंक्शन था? साइन इनवर्स साइन एक्स टाइप का फंक्शन था ना। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, साइन इनवर्स साइन 5 लिख दिया मैंने, साइन इनवर्स साइन 5 लिख दिया मैंने। अब बताओ, सबसे पहले चेक करो कि ये क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं वैलिड है, क्योंकि वैलिड होगा तो आंसर हम देंगे, नहीं तो आंसर हम नहीं देंगे। तो वैलिडिटी चेक करने के लिए अंदर का फंक्शन चेक करो। ये यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो साइन का डोमेन होना चाहिए। साइन का डोमेन क्या होता है?
द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है और 5 एक रियल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब है क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों वैलिड है, क्वेश्चन वैलिड है। अब बात बस इसकी है कि आंसर कैसे आ जाएगा इसका। समझ में आया? यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो साइन का डोमेन आना चाहिए। साइन का डोमेन रियल नंबर होता है और 5 एक रियल नंबर है। सारी चीजें बढ़िया हैं, इसका मतलब क्वेश्चन वैलिड है। अब क्वेश्चन अगर वैलिड है तो हमें बड़ा लालच लगता है कि साइन इनवर्स साइन 5 को हम क्या लिख दें 5, लेकिन क्या आंसर सही है? चेक कर लो। आंसर जो आना चाहिए वो साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। साइन इनवर्स की रेंज क्या है बच्चों? साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से +π/2। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स की रेंज है, रेंज साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज। तो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2। दिस इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। अब सभी बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर कहाँ की बात आप कर रहे हैं, वो एंगल है, ये 5 है रियल नंबर है, ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। पर बच्चों मैं आपको बताऊं, पाई जब रेडियन में मेजर किया जाता है ना, रेडियन में, तब उसको हम रियल नंबर की तरह लेते हैं। वो एक रियल नंबर होता है। मैं यहाँ पर एक नोट बना के लिख देता हूँ और आज के बाद हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए कि जब पाई को रेडियन में मापा जाता है तो वह एक वास्तविक संख्या, तो वह एक वास्तविक संख्या की तरह व्यवहार करता है। तो वह एक वास्तविक संख्या होती है, ऐसे लिख सकते हैं। तो वह एक वास्तविक संख्या ही होती है। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो कि जब आप पाई को रेडियन में मेजर करोगे तो वो एक रियल नंबर ही होता है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से मुझे और कुछ अच्छी बातें याद आ रही, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पाई की वैल्यू 3.14 और एक पाई की वैल्यू हम बताया करते हैं 180 डिग्री। तो एक्चुअली पाई की वैल्यू होती क्या है मैं आपको बताऊं, आज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि पाई की एक्चुअल वैल्यू 3.14 ही होती है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, याद रख लीजिए। पाई की एक्चुअल वैल्यू 3.14 ही होती है। तो फिर पाई 180 डिग्री कैसे होता है? तो पाई 180 डिग्री का मतलब ये है प्यारे बच्चों, ये है मेरे बच्चों कि 3.14 रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। पाई की वैल्यू क्या? पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है, पर पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। यानी कि 3.14 रेडियन का में 180 डिग्री होते हैं। 3.14 रेडियन 180 डिग्री का रहता है। तो एक रेडियन कितने डिग्री का आएगा, आप इससे डिवाइड करके पता लगा सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बढ़िया सी चीज़ है। आप सभी स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स जिन्होंने भी लिया है उन सब स्टूडेंट्स को ना ये चीज़ें मालूम ही होनी चाहिए। बड़ी छोटी छोटी लेकिन अच्छी बातें हैं। फिर से द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज ओनली 3.14। तो फिर पाई की वैल्यू 180 क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है एंड पाई इज 3.14, सो 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसका मीनिंग है। अब
अगर रियल नंबर की तरह लेंगे तो पाई की जगह 3.14 लिखो, 3.14 लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 कम 2, फिर 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, माइनस 1.57 और इसकी वैल्यू बउआ क्या होगी, प्लस 1.57। अब फिर से आ जाओ इस क्वेश्चन पे, साइन इनवर्स साइन 5 इज इक्वल टू 5, क्या ये लिखना सही होगा? आंसर इज नो, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग आंसर। क्यों? अरे थोड़ा सा तो भाई देख लो, ये क्वेश्चन वैलिड है, आंसर आपने 5 लिख दिया, ये यहां पर जो आंसर आना चाहिए वो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज में आना चाहिए कि नहीं? और जब हम रियल नंबर में नापते हैं तो साइन इनवर्स का रेंज क्या आता है? -1.57 से +1.57 ही तक तो आता है। अगर इसे नंबर लाइन पर भी आप देखना चाहो ना, नंबर लाइन पे दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी, सपोज दिस इज 0, यहां कहीं पर 1 होगा, यहां कहीं पर -1 होगा, यहां कहीं पर 2 होगा, यहां कहीं -2 होगा और इस जगह कहीं पर 1.57 पड़ेगा, इस जगह पर कहीं पर -1.57 पड़ेगा। तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो केवल इतने तक में आनी चाहिए, इतने तक में आनी चाहिए, इसके बाहर नहीं जानी चाहिए। अब आप देखो ना, आपका आंसर तो 5 आ रहा है भाई, और 5 तो 2 से भी ज्यादा चला गया, और अगर 2 से ज्यादा चला गया तो मेरे प्यारे बच्चे क्या ये आंसर सही है? नो, आंसर इज रॉन्ग। सो क्वेश्चन इज वैलिड बट आंसर इज रॉन्ग। और जब जब क्वेश्चन वैलिड हो, केवल हमारा आंसर गलत हो, तो हम वी कैन चेंज आवर दिस डोमेन ऑफ साइन, हम इसको चेंज कर सकते हैं। आप याद करिए, जब क्वेश्चन ही इनवैलिड होगा सो वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते और लिख देंगे दैट आंसर कांट बी फाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर क्वेश्चन वैलिड है, आंसर आप गलत कर रहे हैं, उस समय आप सही आंसर निकालने के लिए बदलाव कर सकते हैं। ये मैंने यहां भी करके दिखाया है आपको, यहां भी बदलाव कर सकते हैं। अगर बदलाव करके आपको लाना है तो इस रेंज के अंदर आ जाना चाहिए वो वैल्यू। कैसे लाएंगे भाई? थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 5 कहां पर पड़ेगा, इसको थोड़ा गौर कीजिए जरा। अब मैं पाई को रियल के रूप में ले रहा हूं, आप देखिए, यहां पर 0, यहां पर π/2 होता है ना, π/2 मतलब 1.57, यहां पर पाई होता है, पाई मतलब 3.14, ओके, ये 3.14 आ गया। अब यहां पर क्या आएगा? यहां पर इसमें भी 1.57 और जुड़ जाएगा, 3π/2 आएगा ना, 3 का गुणा हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 2 17, 3 1 कम 3 1 4। एक बार फिर से 3π/2, 3 सत्ते 21, हाथ से लगे 2, 3 पंचे 15, 2 17, हाथ से लगा 1, 3 1 कम 3 1 4, ठीक है। और यहाँ 2π हो जाएगा, 2π हो जाएगा यानी कि 6.28। नाउ आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमने रेडियन में नहीं लिखा है, हमने रियल वैल्यूज के टर्म्स में इसको लिख लिया है, ओके। अब ये 5 कहाँ पड़ेगा? 5 4.71 से बड़ा होगा, 6.28 से छोटा होगा, तो प्यारे बच्चों ये 5 यहाँ कहीं पड़ जाएगा। तो बेटा आपने देखा कि ये जो 5 है आपका, ये जो 5 है वो बउआ यहाँ पर पड़ता है, इस जगह पर पड़ता है, ये पूरा ऐसे घूम करके यहाँ पर ये 5 आया, तो ये 5 पड़ता है यहाँ पर, जबकि हमारा जो साइन इनवर्स की रेंज है वो -1.57 से +1.57 तक कुछ आनी चाहिए। ये 5 है तो ये तो आंसर नहीं हो रहा है। अब आंसर नहीं हो रहा है तो मैं इसमें कुछ बदलाव करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वैलिड है। इनवैलिड होता तो छोड़ देता, बदलाव करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। तो देखिए बच्चों मैं क्या बदलाव करूंगा, साइन इनवर्स, और बेटा आप ध्यान से देखें, क्या हम इसको यहाँ पर ये लाइन 5 की है, ये लाइन किसकी है 6.28,
तो पूरा एक चक्कर प्यारे बच्चों कितने का है? 6.28 का पूरा एक चक्कर है। अब उसमें से ये वाला एंगल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ये एंगल बचा ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा? पूरा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6.28 को। उसमें से इतना एंगल प्यारे बच्चों ये 5 हो गया, तो ये एंगल जो बचा ये कितना बचा? तो 6.28 में 5 माइनस कर दो, तो बेटा ये एंगल बचा 1.28। ओके, अब अगर ये 1.28 बचा, एक चीज और देखिए, क्योंकि ये एंगल ऐसा क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो इसको प्यारे बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस में लिख सकते हैं, -1.28। जैसे आपको याद होगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री का बनता था तो हम इसे प्लस नहीं माइनस लगा के लिखते थे, वैसे ही अगर ये बचा -1.28 तो हम इसे नेगेटिव करके लिखेंगे। तो बेटा साइन 5 को 5 वाली लाइन भी यही है, और इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1.28 -1.28। अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स फिर से आ गया। साइन इनवर्स साइन एक्स में क्या वैल्यू आ जानी चाहिए? एक्स आ जानी चाहिए, -1.28। और अब देखो कि क्या अब ये साइन इनवर्स की रेंज में है? साइन इनवर्स फलन की रेंज है -1.57 से +1.57। और बउआ देखो, ये -1.57 से -1.57 और +1.57, -1.28 कहाँ पड़ेगा? -1.28 यहाँ कहीं पड़ जाएगा। मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको अलग से दिख जाए। ये यहाँ पर वाइट ले लेते हैं, ये यहाँ पर पड़ेगा प्यारे बच्चों क्या? -1.28। इसको यहाँ लिख देते हैं -1.28। तो अब देखिए, -1.57 से लेकर +1.57 तक होना चाहिए था, और अब ये जो नंबर है आप देखो ना, ये तो रेंज के अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया? ये तो साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, क्योंकि ये साइन इनवर्स की रेंज से बाहर निकल जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू -1.28 हो सकती है, क्योंकि ये साइन इनवर्स की रेंज के अंदर है। तो ये है बेटा, भले आज हम लोगों ने बहुत थोड़ी सी चीज पढ़ी हुई है, पर यकीन मानिए कि अगर आपने इसको मन से सीख लिया ना, तो इतनी अच्छी चीज आपने सीखी है, इतनी अच्छी चीज सीखी है कि ऐसी चीजें बुक्स में भी जल्दी आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए प्लीज इन सब चीजों को बहुत ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स के बराबर होगा, साइन इनवर्स भी एक्स के बराबर होगा, पर दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं होंगी। कहां से उनकी वैल्यू होंगी, कैसे आएगी, कब वैलिड होगा, कब इनवैलिड हो जाएगा क्वेश्चन, ये सारी चीजें आज मैंने बताई। और यहां पर देखिए पूरा ये डिटेल इसकी करके दिखाई मैंने। और एक चीज और बड़ी बढ़िया बताई आज आपको कि पाई की एक्चुअल वैल्यू 3.14 ही होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं होती, पर पाई रेडियन कमान यानी कि 3.14 रेडियन कमान 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। और यहां पर आपने देखा कि साइन इनवर्स साइन 5 वैलिड है, तो मान तो निकलेगा, पर 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 आएगा तो रेंज से बाहर चला गया, तो 5 नहीं आ सकता। तो क्या आएगा, हमें इसको कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। 6.28 यहाँ, 5 यहाँ पर, ये एंगल कितना बना 1.28, बट दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो वी विल टेक इट विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव ले लिया, साइन -1.28। अब साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन एक्स में आपका -1.28 आंसर आ जाएगा। और ये -1.28 जो है यहाँ पर आता है, और अगर यहाँ पर आती है तो वैल्यू आप देखो प्यारे बच्चों, ये इसकी रेंज के अंदर आ गई, इसलिए साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू 1.28 आएगी। तो ये बेटा आज हमने देखा साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स, दोनों की वैल्यूज एक्स आती हैं, पर जो दोनों में एक्स आते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, कब क्वेश्चन वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा। और वैलिड है इनवैलिड है तो बंद कर देंगे सॉल्व करना, नहीं डिटरमाइन कर सकते, लेकिन अगर वैलिड है तो सॉल्व हो जाएगा और आंसर भी आएगा, ठीक है। अब आज हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा इससे आगे नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हम आपको कॉस का करके दिखाएंगे। तो आई होप कि आज की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।